हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत 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 अच्छे होंगे। गर्मी बहुत काफ़ी हो रही है, इसलिए फ़ैन नहीं बंद कर पाऊँगी क्योंकि वॉइस नहीं मानती हूँ, तुम्हें दिक्कत होगी। पर गर्मी इतनी काफ़ी है ना कि मुझसे गर्मी ऐसे बर्दाश्त नहीं होती है और इस वजह से सॉरी मैं फ़ैन नहीं बंद कर रही है। इसकी वजह से आपको डिस्टर्ब हो रही होगा तो सॉरी इसके लिए। आ जाइए, आज हमने बनाई है सेवई। शाम के बज रहे हैं 8:49 हो रहा है, 8:50 हो रहा है, रात हो चुकी है। और इस समय मैं आज खाने में बनाई थी रोटी सब्ज़ी और सेवई बनाई थी। आप भी आ जाइए हमारे साथ, सेवई को एंजॉय करिए। और बातें बहुत ही हैं लाइफ में, बहुत कुछ होता है ना जिसकी बातें हमें आप लोगों से करनी चाहिए, या मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। इस समय मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। मेरी हालत पता है कैसी हो रही है? मेरी हालत, एक मिनट, मेरी हालत ढोलक के जैसी हो रही है। जैसे होता है ना कि दोनों तरफ से बजाने वाले हैं, वैसी हालत है। जिसका मन करता है कोई आता है इधर से बजा के जाता है, कोई आता है इधर से बजा के जाता है। मेरी ये हालत हो गई है। अब आप लोग पूछेंगे क्यों? तो ये हालत मेरी स्कूल की तरफ से ये, बट ऐसे घर से नहीं। स्कूल की तरफ भी, स्कूल सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों से हो रहा है। तो बच्चों को हम कितना भी प्यार करें, कितना भी चाहें, आप मानिए पूरे दिन आप उनको प्यार से पेश आते हैं, 10 दिन 15 दिन महीनों दिन आप प्यार से पेश आते हैं। और एक दिन अगर आप प्यार से डांट भी दें या फिर एक छड़ी लगा दें, वो भी आप क्यों लगाएंगे? सिर्फ पढ़ने की वजह से, स्टडी के अकॉर्डिंग या फिर डिसिप्लिन में, तो किसी रीज़न वैसे हम छड़ी लगाते हैं, कोई भी टीचर लगाता है। उसमें भी कंप्लेंट, पेरेंट्स को इतना दिमाग नहीं है कि तुरंत कंप्लेंट कर देंगे, तुरंत फ़ोन कर देंगे या फिर स्कूल पहुंच जाके कंप्लेंट, मेरे बच्चे को मार दी, क्यों मार दी, कैसे मार दी। और खैर यहाँ तक तो समझ में आता है कि चलिए हम बच्चे को पीट दिए, उसके लिए कंप्लेन आया या फिर जो कुछ गया। लेकिन जिन बच्चों को हमने कभी पीटा नहीं हो, जिन्हें हमें कभी देखा नहीं हो, उनका कंप्लेन आ जाए कि हम तमन्ना में मारी हैं, तो थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है। मैं बता दूँ, इस समय मेरी ये कंडीशन हो गया ना, एक नाम मुझे तो नहीं पता अभी भी, और शकल याद है थोड़ा बहुत मैं भूल चुकी हूँ। नर्सरी में एक लड़की पढ़ती है, हमारे स्कूल की बात कर रहे हैं, और मेरा नाम तमन्ना है, ये आप लोगों को सबसे पता है, सबको पता है। तो वो क्या है ना, मेरा स्कूल में मेरा नाम इतना फेमस है कि कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर कोई डांट दे, बोल दे, पनिश दे, तो कौन मारा? तमन्ना मैम मारी है। कौन मारा है? तमन्ना मैम मारी है। तो क्या हुआ ना कि आज सुबह मैं जब स्कूल गई तो एक लेडीज़ आई थी अपनी बच्ची के साथ, छोटी सी बच्ची नर्सरी में पढ़ती है। तो वो आई तो कह रही कि हम पहुँचे स्कूल, तो सर बोले कि मैम आपके खिलाफ़ कंप्लेन आया है। हम कहे क्या बात है सर? बोलते कौन है? तो मिली, वो थी स्कूल पे ही मिली। क्या बात है? पूछे हम क्या बात है, बोली तो कह रही कोई तमन्ना मैम है। हम ही से कह रही हैं वो, कोई तमन्ना मैम है, मेरी नाती को मार दी। कौन, किसको मारे हैं? हम कहे किसको मारा गया बताइए। तो वो जो बच्ची थी उनके साथ थी, तो बोली यही है मेरी बच्ची। अब उसको देख के हम शॉक्ड हैं। उसको हमने कभी देखा नहीं, कभी उसको हमने बात नहीं की, कभी कुछ, क्योंकि नर्सरी में मेरा पीरियड नहीं है, मैंने उसको कभी नहीं देखा, कभी कुछ कहा ही नहीं। मैं खुद शॉक्ड थी कि यार मैं कैसे इसको मार दूँगी, मैंने कभी इसको देखा ही नहीं है। फिर मैंने बच्चे से पूछा बेटा आपको कौन मारा है? तो तमन्ना मैम मारी है। मैं खुद पूछ रही हूँ उससे कि आपको कौन मारा है? तो वो कह रही मैम तमन्ना मैम मारी है। मैंने कहा तमन्ना मैम को देखी हो? हाँ देखे हैं। कौन है तमन्ना मैम? मैम उधर रहती है, साड़ी पहन के आती है। मुझे उस समय हंसी इतनी आ रही थी। मैंने उस बच्चे की जो गार्जियन आई थी लेडी, उनसे कहा कि मैम हम ही तमन्ना मैम हैं, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैं इस क्लास में नहीं पढ़ाती हूँ और मैं ही तमन्ना मैम हूँ, और मैं तो आपके बच्चे को जानती भी नहीं हूँ, तो मैं मारूँगी कैसे? तो करे कि आप हैं? हाँ। तो हो सकता है नाम नहीं पता हो बच्ची का। तो सर से मैंने कहा कि, तो सर सब लोग हंस रहे थे, जो भी स्टाफ थे सुबह में आए थे, सब लोग हंस रहे थे कि बताइए। वही सब लोग कहते कि तमन्ना आप फेमस हो गई हैं स्कूल में, कोई भी बच्चा मार खाता है
तमन्ना मैम मारी, कोई भी टीचर डांट दे तमन्ना मैम डांटी है, कोई भी टीचर डांट दे, बोल दे, मार दे, कौन किया है? तमन्ना मैम के। गार्जियन भी पहुंच जाते हैं, तमन्ना मैम की। ऑफिस तक कॉल आ जाती है, कौन? तमन्ना मैम मेरे बच्चे को डांट रही, मेरे बच्चे को मार रही है, पीट रही है, तमन्ना मैम की। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। लास्ट में मैंने सर से कहा, सर लग रहा है मुझे अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, सारे चीज़ों से अपना नाम चेंज कराना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, सर कह आप स्कूल में सबसे अजूबा देखती हैं, इसीलिए आपका नाम सबसे ज़्यादा याद है। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, कभी कभी हंसी आती है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैं डांटती हूँ, बोलती हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जैसे आप एक बच्चा घर पे सीखता है, उसी तरह से स्कूल में आके सीखता है। पहले के जनरेशन जब हम पढ़ते थे ना, उस समय हम लोग के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, और पेरेंट्स के साथ साथ टीचर भी बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। अगर कोई हम लोग की तो बहुत कंप्लेन कम ही आती थी, क्योंकि हम लोग को स्कूल में ही सुधार दिया जाता था, तो कंप्लेन तो आती नहीं थी, क्योंकि हम लोग के पेरेंट्स पहले ही स्ट्रिक्ट थे। तो कंप्लेन आएगा तो ऊपर से और मार खानी होती थी हम लोगों की। तो ऐसा कुछ अभी नौबत तो लाइफ में नहीं आई है कि स्कूल से कंप्लेन आया हो या फिर पेरेंट्स कंप्लेन किए हो, क्योंकि हम लोग खुद पढ़े हैं, खुद लिखे हैं, खुद सक्सेस हुए हैं, जितना भी सक्सेस हुए हैं। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम लोग का होमवर्क, अब तो पेरेंट्स कहते हैं कि आधे बच्चे पढ़ते हैं, आधे पेरेंट्स पढ़ते हैं। ये इस समय का हो गया स्टडी, जो इस समय जो पढ़ाई वाली सिस्टम हुई ना, स्कूल वाली सिस्टम, इसमें आधे पेरेंट्स पढ़ते हैं और आधे बच्चे पढ़ते हैं। सॉरी, इसको हटा दूँ मैं। तो हमारे जनरेशन में क्या होता था ना कि हम खुद पढ़ते थे, हमें स्कूल से क्या मिल रहा है, क्या लिखना है, क्या याद करना है, क्या करनी है, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता था। तो उनको बस पता है कि बच्चे स्कूल जा रहे, स्कूल जाएँ, डेली जाएँ, पढ़ें, बस इतना ही मतलब होता था, पास हो। लेकिन आज के जनरेशन में हम लोग खुद, मैं अपनी बातें करूँ, मैं हम लोग खुद बच्चों के साथ, आधे तो वो पढ़ाई करते हैं, आधे हम पढ़ाई करते हैं, ये जनरेशन है। इसके बावजूद भी पेरेंट्स की इतने सारे कंप्लेन आते हैं, किसी बच्चे को डांट दो, मार दो, मैम आप मेरे बच्चे को डांट दी। क्या कोई टीचर ऐसा क्यों करेगा? आप अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं स्कूल में किस लिए? डिसिप्लिन सीखने के लिए छोड़ रहे हैं, तो वो एक डिसिप्लिन सीखे, मिसबिहेव ना करे, पढ़े लिखे, एक सक्सेस, कहते हैं ना कि सफल नागरिक बने, ठीक है, एक सफल सिटीजन बने। लेकिन बस वही चीज़ है कि थोड़ी सी अजब, कहते हैं ना कि जब हम लोग सख्ती नहीं करेंगे ना, तो बच्चे नहीं कर पाएंगे कुछ भी। जैसे कहते हैं ना कि एक जब डंडी जो होती है ना, स्टिक जब हरी होती है ना, उसको हम लोग किसी भी सांचे में डाल सकते हैं, गोल कर ले, मोड़ ले, तोड़ ले, उसको जिस भी सांचे में हम डालना चाहें ना डाल सकते हैं। लेकिन अगर वही छड़ी सूख के बिल्कुल पीली हो जाती है ना, जो सूख जाती है, जैसे बाँस की छड़ी हो गई, अगर वो सूख जाती है तो आप उसको मोड़ने तोड़िए, तो मोड़िए उसको, वो मुड़ जाएगी? नहीं मुड़ सकती है। आप मोड़ने की कोशिश करें, कुछ पल के लिए थोड़ा बहुत मुड़ेगा भी, लेकिन जो शेप आप देना चाहेंगे नहीं दे पाएंगे, वो टूट जाएगी। उसी तरह से ये लाइफ होती है बच्चों का, ये जो है LKG, UKG, नर्सरी, फिर 5 तक मान सकते हैं, 8 तक मान सकते हैं। ये जो जनरेशन होता है ना, इसमें हमें बच्चों को ढालना होता है, सिखाना होता है। और ये सिर्फ एक टीचर के ऊपर ही नहीं होता, हमारे ऊपर भी। एक टीचर है, पेरेंट्स है, दोनों जब तक एक साथ नहीं मिलकर करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ भी करो तुरंत में कंप्लेन आएगा। अब आज मैं बता दूँ, आज एक सौरभ नाम का लड़का मेरे क्लास में है, उसके घर से कंप्लेन मेरे पास नहीं आता है। एक मैम है प्रीति, मैं उनके पास आया था, तो वो हमसे बोली कि तमन्ना मैम आप सौरभ को मारी हैं, उसके घर से कंप्लेन है, कुछ हाथ पे, पैर पे, पीठ पे पूरा दाग हो गया है। हम खुद सोचने पड़े हैं। हम कहे कि ठीक है, देखते हैं। बुलाया गया सुबह को, आज कॉलेज आया, आज स्कूल आया था, आज ही का था कि उसको पूरा पीठ पे काला काला दाग हो गया है, ये वो प्लान देखा। हम लोग गए, चेक किए, सारे मैम लोग थे, सब लोग चेक किए, कहीं कोई निशान नहीं। सब लोग हंस भी रहे हैं, हम खुद हंस रहे हैं कि मैम हमने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी मेरे ऊपर कंप्लेन। ये हाल हो गई है हम लोगों की। तो मैं यही अनुरोध करूँगी कि कृपया आप लोग ऐसा ना करें, और हम लोग भी ऐसा करते हैं ना तो आपकी भलाई के लिए। और इतना टीचर बेरहम नहीं है ना, मानते कुछ टीचर ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ टीचर हैं जो मिसबिहेव करते हैं बच्चों के साथ। पनिशमेंट जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा पनिशमेंट है, अपने पूरा कहते हैं ना
जो भड़ास होती है वो सब बच्चे पे निकालते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, सारे टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। तो उम्मीद करते आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही था और एंजॉय करते हैं आज की सेवई। आ जाइए आप भी।